चलो ठीक है, आज की क्लास पे अपन कंप्लीट करते हैं। कल मैंने संख्याओं के बारे में आपको बता रखा था कि संख्या क्या क्या होती है। आपने पूरी संख्या 12 संख्याएं रही, इसमें हमने 12 संख्या में क्या क्या पढ़े थे? प्राकृतिक पढ़े थे, पूर्ण पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे, भाज्य पढ़े थे, अभाज्य पढ़े थे, सम पढ़े थे, विषम पढ़े थे, वास्तविक थोड़ा सा जान लिए थे कि वास्तविक सभी से मिलकर बना रहता है, ये हमने जान लिया था। परिमेय, अपरिमेय, तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा परिमेय का। तो आज हम सिर्फ परिचय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परिचय को लेकर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय की जब हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग बुक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहां पे आता है कि ये तीन चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तीन चीजें हमारे लिए मुख्य होंगी जो हमारे इस सिलेबस में जुड़ी हुई हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये इतना बड़ा कुछ दिया हुआ है तो बड़ा नहीं बताऊंगा आपको कि आपको परेशानी हो। एकदम आराम से समझेंगे। इसमें बड़ा जरूर दिया है, आपको घबराना नहीं है। सिर्फ मैं परिमेय की बात करूंगा, प्राकृतिक की बात नहीं करूंगा, प्राकृतिक संख्या की बात नहीं करूंगा। फिर इसमें अपन एक और भी जोड़ देंगे, शून्य की भूमिका क्या होती है, जो कि मैं इसमें लिखा नहीं हूं, और एक की भूमिका। ठीक है, शून्य की भूमिका और एक की भूमिका, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो उनको लेकर हम अपन बात भी कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले अपने पास जो दे रखा है, इसमें हमारे पास है पहला नियम है संवृत, क्रम विनिमय और साहचर्य। ठीक है, ये तीन टॉपिक है। जब हम सवाल इसके जो कक्षा जो हमारा 8वीं है, 8वीं में जो अध्याय 1 है, उसमें जो हमारा चैप्टर पहला जो है, उसमें गुण धर्म का प्रयोग करते हुए हल करना है। जब आप प्रश्नावली खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा कि उचित गुण धर्म का प्रयोग करते हुए सवालों को हल कीजिए, प्रश्नों को हल कीजिए, ऐसा उसमें लिखा होगा। तो इन्हीं धर्मों का प्रयोग करके करना है, इन्हीं का, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोजर और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, तो क्रम विनिमय, सहचर्य और संवृत, ये चीजें आपको जाननी है और मैं इनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करूंगा। देखो, इसमें क्या होगा, इसमें आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सबसे बनता है। ठीक, इसमें भी यही करना होगा। ठीक, चेक करेंगे कि संवृत नियम जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर काम आता है कि नहीं, सही होता है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम जोड़ते हैं ना, तो अपन जोड़ना कैसे सीखे हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है। 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3। और अगर मैं इसी को पलट के जोड़ू तो 2 और 1 को जोड़ू तो भी 3 आएगा। तो ये जोड़ निकलेगा। इसी तरह इसको घटा के भी देखेंगे, इसी तरह इसको गुणा करा के भी देखेंगे, इसी तरह इसको भाग करा के देखेंगे, जिससे हमको क्लियर पता चलेगा कि ये संवृत नियम को फॉलो करता है कि नहीं, मतलब उस पर अस्तित्व तो रखता है कि नहीं। बस यही जांच करनी होगी अपने को, और तीनों में यही करना। इसमें भी क्या होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, भाग होगा, गुणा होगा। इसमें भी यही होगा, जोड़ होगा, गुणा होगा, भाग होगा और घटाना होगा। तीनों चीजें इसमें सब करेंगे अपन। बातें क्लियर समझ में आ गई कि संवृत, क्रम विनिमय और साहचर्य, इसका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब बच्चा जब 11वीं गणित लेगा और 11वीं का 12वीं जाएगा, 12वीं में जब वो गणित रहेगा उसका, फिर बीएससी करता है, जेई करेगा, मतलब इंजीनियरिंग करेगा, तो वहां पे ये सब आएंगे, वहां पे सब भी ऐड है। क्योंकि मैं बीएससी वगैरह के सवाल जब पढ़ाता हूं तो ये सब वहां लड़के कंफ्यूज रहते हैं, भैया ये क्या आ गया, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्रम विनिमय क्या है, तो ये क्या है, क्योंकि ये पढ़े नहीं रहते तो प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो चलो इस पे स्टार्ट करते हैं। अगला ये आता है हमारा संवृत गुण धर्म, क्लोजर, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, संवृत गुण धर्म। इस गुण धर्म में इसमें जो लिखा है, यदि परिमेय संख्याओं का योग, घटाना, गुणा का यदि हम गुणा कराते हैं तो उसका जो उत्तर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, परिमेय आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परिमेय। देखो
यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, गुणा है ना, गुणा कराने पर क्या उत्तर भी परिमेय संख्या आता है, यह हमको ध्यान रखना है। समृद्ध क्या कहलाता है? यदि आप, कल मैंने बताया था परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। तो देखो योग के लिए चेक करेंगे पहले, तो योग में क्या है, A बटे बी, C बटे डी। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इनकी जगह कोई नंबर होगा ना, कोई मतलब 1 बटे 2 होगा, 3 बटे 2 होगा, ऐसे करके अगर इनको जोड़ोगे तो उसका योग क्या आना चाहिए, वो भी एक क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? परिमेय संख्या। अगर वो रूट में आता है तो परिमेय नहीं है। मैं बताया ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। अब इसी तरह जैसे अब मान लो स्टार्ट करते हैं लेना इसको, ठीक है। पहले इसको समझ लो, समृद्ध गुणधर्म किसको कहते हैं। कोई पूछेगा कि समृद्ध गुणधर्म किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने और गुणा भाग करने पर उसका उत्तर क्या आना चाहिए, परिमेय ही आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, समृद्ध कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे मैं अभी बात करूं, मान लो a बराबर मैं ले लिया एक ले लिया, b बराबर क्या ले लिया मैं, दो ले लिया, खुद से ले रहा हूं ना। अब मैं क्या करूंगा, योग की जगह ट्राई करता हूं, योग में ट्राई करता हूं, ठीक है। a बटे b लिखा है, a बटे b प्लस c बटे d, c और d भी लेना पड़ेगा ना, c ले लेते हैं अपन 3, d ले लेते हैं कितना 4, ले लिए, खुद से लिया नहीं, आपको दिया होगा पहले से कॉपी में। अब यहां पे a का मान रखो, a का मान क्या रखोगे 1, d का मान क्या रखोगे 2, c का मान क्या रखोगे 3, d का मान क्या रखोगे 4। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने का तरीका एक ही है, एलसीएम निकाल के। अगर आपसे एलसीएम बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे एलसीएम नहीं बनता तो थोड़ा गड़बड़ बात है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, 2 को लिखिए, 4 को लिखिए। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि गुणा, ऐसा पहाड़ा आपको पढ़ना है कि वहां पे 2 आ जाए या तो 4 आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 2 ही आता है। 2 के में 1 तो आता नहीं, 1 को लिख दीजिए, 2 एकम 2, 1 1 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, यहां क्या होगा 4। समझ में आ रही थी बात। अगर आपको कंफ्यूजन हो इस तरह से एलसीएम है तो इसमें बड़ा कौन है उसी को ले लेना, कंफ्यूजन हो तो बड़े वाले को ले लेना। ठीक, वैसे ऐसे निकालना सीख जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे एलसीएम निकालते बनता वो बहुत कुछ कर लेगा, जिससे एलसीएम नहीं बनता कुछ नहीं कर पाएगा। अब क्या करोगे, इस 2 है ना, 2 में 4 का भाग दो, 2 यहां लिखो ये वाले को और 4 को यहां लिखो, 2 दूनी घटाओ 0 आया, ये 2 बचा ना, इस 2 का गुणा इस 1 से करा दो, 2 एकम, ये 4 है, ये 4 है ना, इसका भाग दो, 4 एकम कितना आया 1 आया ना, 1 का गुणा इस 3 से कराओ, 3 एकम 3, तो 3 2, और बटे में क्या आया, देखो जोड़ने पर भी क्या आया, परिमेय संख्या आई। तो ये जोड़ने पर भी क्या हो रहा है, परिमेय संख्या आ रही है, तो ये समृद्ध है, बिल्कुल है। ठीक है, इस पे क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर किसी भी संख्या, जरूरी नहीं कि यही हो बटे वाला हो, जोड़ वाला भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया, यहां पे मैं ले लेता हूं प्राकृतिक संख्या भी तो परिमेय संख्या है, उसको भी ले लो। मैं क्या करता हूं, 3 धन 2 किया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5 आया, तो ये परिमेय संख्या है। तो देखो इन दोनों को जोड़ रहा है तो क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है, नहीं आ रही है, इसके बटे में 1 लगा सकते हो, मैंने कल ही बताया था, 0 छोड़कर लगा सकते हो, कुछ भी 0 छोड़कर सब लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, योग में समृद्ध धर्म तो बिल्कुल पालन करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह घटाने में चेक करो, घटाने वाले को चेक करते हो, मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं ना, कोई भी संख्या, मान लो 5 ले लो और धन का 4 ले लो, ए और बी, इन दोनों को जोड़ो, तो इन जोड़ों को जोड़ते हो तो कितना आएगा 5 4 9, ये भी परिमेय संख्या आ रही है।
ये भी परिमेय है, देखो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसके बटे में एक लगा सकते हो। ठीक, यही तो हमको जानना है बस। अब गुणा करा के देखो, गुणा करा के यदि देखोगे तो 5/4 गुणे 6/4, इन दोनों का गुणा कराओगे तो गुणा कराने का तरीका कैसे होता है? सामने सामने ना, सामने सामने गुणा कराया जाता है, सामने सामने। इसमें एलसीएम नहीं निकाला जाएगा, तो 5 छक्का 30, 4 चक्को, ये भी है परिमेय संख्या, इसमें भी डाउट नहीं है। ठीक, मतलब आपको ध्यान रखना है अपरिमेय नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? परिमेय। किताब में बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ है, कंफ्यूजन के लिए बहुत लोग परेशान है कि समरथ है तो ये समरथ में ऐसे होगा ऐसे होगा। मैं आपको सीधा सिंपल सी बात बता रहा हूं, समरथ में सीधा सिंपल आपको समझना है कि जोड़ने पर परिमेय संख्या आनी चाहिए, घटाने पर परिमेय संख्या आनी चाहिए, भाग देने पर परिमेय संख्या आनी चाहिए, गुणा करने पर परिमेय संख्या आनी चाहिए। डाउट तो नहीं इतने में? जोड़ते घटाते तो इतना तो बनता है। और अगर अब इसको देखो, ये भी निकालता हूं, इसी को ले लो 5/4 भागे 6/4। इसको आपको भाग यदि करना तो कैसे भाग करोगे भाई? इसको भाग करने का तरीका क्या होता है? जिसके साइड में भाग का चिन्ह लगा है, जिसके साइड में देखो इसके सामने बस भाग लगा है ना, ये संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। क्या होगी? पलट जाएगी। तो 5/4 गुणे होकर 4/6 हो जाएगा। अब गुणा करा लो, वैसे कटने को कट सकता है पर गुणा करा भी सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, अच्छा चौको 24, ये भी परिमेय संख्या है। जरूरी नहीं कि नीचे आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आना चाहिए, अगर ऊपर भी आपका आ गया 20 आ गया तो भी ये परिमेय है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर ऊपर कोई भी नंबर आ गया, कोई भी संख्या आ गई, वो -3 आ गया, आपका -3 आ गया, तो भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में आप 1 लगा सकते हो। मैं फिर से बात आपसे क्लियर करता हूं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बढ़ना नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे जगह क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बताते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने का, मैं हर बार क्लास लेता हूं, डायरेक्ट कभी किसी को नहीं बताया। ये नियम है, नियम से करोगे तभी काम चलेगा। क्योंकि अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि जो नियम से नहीं करता उसके लिए दिक्कत है। कहां दिक्कत है बताता हूं अभी। देखो सबसे पहली बात, जोड़ में कोई भी संख्या ले लो, जोड़ में कोई संख्या ले लो। मान लो मैंने ले लिया 25 और धन 1, ये भी परिमेय है, इसके बटे में 1 लगा लेंगे, इसके बटे में 1 लगा लेंगे, दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? बन गया परिमेय, आ रहा है? अब इसी को घटा लो, 25 - 1, इसके बटे में 1 लगाओ, घटाओगे तो क्या आएगा? ये भी परिमेय है, बटे में 1 लग रहा है। बटे में यदि 1 लग रहा है तो परिमेय है। कोई पूछे दिलेरी के साथ बोलने का, अगर घबरा रहा है तो नहीं हो पाएगा। 25 गुणे 1, गुणे 1 कर रहा है ना, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, ये भी परिमेय है। 25 से कम, ये भी है। भाग दे लो, 25 भागे 1, तो भाग कैसे देते हैं? 25 ऊपर 1 नीचे, तो बनी बात है कि ये बन रहा है परिमेय, इसमें तो डाउट ही नहीं है। तो क्लियर बात हो गई है? तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ देगा कि समृद्ध धर्म जोड़ घटाना गुणा भाग सबको सबको प्रदर्शित करता है, तब सीधा कहोगे कि समृद्ध जो है, समृद्ध नियम, वो जोड़ घटाना गुणा भाग सब में क्या होता है? लागू होता है। अभी कोई क्वेश्चन आएंगे जिसमें लागू नहीं होगा, जिसमें क्या होगा कहीं कहीं पे ना, जैसे ये तो पूरे के लिए लागू हुआ, पूरे के लिए लागू हो रहा है कि नहीं? देखो जोड़ में भी परिमेय संख्या आ रही है, घटाने में भी परिमेय आ रही है, गुणा करने में भी परिमेय आ रही है, भाग करने में भी परिमेय, चारों में आ रही है। तो क्या हो जाएगा? ये समृद्ध नियम का पालन करता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप लोग, समृद्ध बोलता मैं ना, समृद्ध का क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, ये तीनों के लिए काम करता है, मतलब चारों के लिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। कभी पूछ लिया आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है
ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कि समृद्ध गुणधर्म जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें चार ही चीजें होती है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो सीखे हो जीवन में, ये सभी नियमों का पालन करता है। तो आपको सीधा क्या करना है, हाँ सभी का पालन करता है। ठीक है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, डाउट तो नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रम विनिमय नियम, क्योंकि हम 3 नियम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, समव्रत, क्रम विनिमय, सहचर्य। वो थोड़ा छोटा था इसलिए क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नियम चेंज है। जिन परिमेय संख्याओं के क्रम में बदलने पर यदि उनके उत्तर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वो संख्या क्रम विनिमय करे। इसका नाम ही क्रम बदलना है, क्रम को बदल दे। जैसे मान लो आपके पास है 1 धन 3, इसी को पलट दो 3 धन 1, पलट दिया ना, 1 3 था ना, पलट के क्या लिख दिया 3 धन 1, इसको जोड़ो 4 आया, इसको जोड़ो 4 आया, दोनों बराबर आ रहा है। तब ये क्या है, ये क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। और ये परिमेय भी है, यही ना बोला कि जिन परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दें, क्या करें, क्रम को आगे पीछे कर दें और उनको जोड़े भी। पहले हमको क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए, क्रम विनिमय का उत्तर से ही सही आना चाहिए, दोनों जगह बराबर, तब ये क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। तो चलो करके देखते हैं कुछ। जैसे यहां पे ए का मान मैं ले लिया 3, ठीक है, एक एक करके सभी को बताऊंगा। बी का मान ले लिए 1, सी का मान ले लिए 2, डी का मान ले लिए 1, मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब यहां पे रख के देखो आप, ये सूत्र है। ठीक है, सूत्र ऐसे बना, किताब में जो लिखा सूत्र है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, सूत्र में ये, किताब में ये लिखा है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे निकाला हूं क्योंकि हमको तो परिमेय संख्या को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं अब इसको लिख के दिखाता हूं आपको। देखो a का मान कितना होगा 3 बटे b का मान होगा 1। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा मैं रखते जा रहा हूं ना, a की जगह क्या रखा हूं 3, b की जगह 1, धन c की जगह 2, d की जगह 1 बराबर c की जगह 2, d की जगह 1, धन a की जगह 3, b की जगह 1। ऐसे ही ना है, देखो क्या किया हूं, ये 3/1 लिखा, 2/1 लिखा, इसको पलट दिए तो क्या लिखा 2/1 3/1 आ गया। इसको पलटने के बाद क्रम का क्या हो रहा, विनिमय हो रहा, क्रम को अदला बदली कर रहे हैं। अगर इनको जोड़ू, नीचे 1 का तो मतलब होता नहीं है, तो इन डायरेक्टली जोड़ो, 3 और 2 कितना हुआ 5, इन दोनों को जोड़ो, सेम उत्तर आ रहा और दोनों परिमेय है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां क्या लिखेंगे कि योग में कोई भी संख्या जोड़ोगे ना, कोई भी संख्या जोड़ोगे और उसको पलट कर जोड़ोगे तो सेम दोनों आने चाहिए, बस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या जानते हो, पूर्ण संख्या जानते हो ना, सबको जोड़ दो। जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या में तुम 1 ले लिए, अगली संख्या 2 ले लिए, तो इधर 3 नहीं लेना, इसी को पलट देना, 2 ले लो और फिर 1 ले लो। देखो पलट दिया ना, इसको पलटने के बाद इधर क्या आएगा 3, इधर भी क्या आएगा 3। तो क्या बोलोगे, क्रम विनिमय नियम जोड़ में काम करता है। तो ये लिखा योग में क्रम विनिमय नियम पालन करता है, बस इतना ही तो करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ो। 8वीं की मैथ थोड़ी सी तगड़ी है पर मस्त वाली है। अब ये होता है क्रम विनिमय नियम घटाने में। अभी हमने क्या पढ़ा था, जोड़ में, अब किस में पढ़ रहा है, घटाने में। मैं सबका थोड़ी बाद में निराकरण करूंगा, अब समझते जाओ। अब वीडियो दोबारा 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला में ये ऐसे लिखा है a माइनस बी, इसी को पलट दो तो b माइनस ए, सी नहीं होगा ना, वो ऐसे लिखा हुआ है a बटे बी सी बटे डी, तो इसी को पलट के c बटे डी माइनस ए बटे बी लिख दिया।
ए माइनस बी है, इसी को पलट के बी माइनस ए कर दोगे, बस क्रम को बदल देना, जो संख्या लोगे उसको पलट देना। तो मान लो मैं इस संख्या ले लेता हूं, ए का मान ले लेता हूं 3, यहां रख रहा हूं ना, बी का मान ले लेता हूं 2, सी का मान ले लेता हूं 1, डी का भी मान ले लेता हूं 1, मैंने खुद से ले लिया, ठीक है। अब इसके मान को यहां रख लो, रखो, सेम आना चाहिए दोनों तरफ ना, अगर आगे पीछे भी आया तो गड़बड़ है, नहीं होगा फिर। ए का मान रखो, यहां पे ए का मान रखोगे तो ए का मान कितना रखते हैं 3, बी का मान कितना रखोगे 2, बीच में ऋण का चिन्ह, सी का मान कितना रखोगे 1, इसका मान कितना रखोगे 1, यहां पे देखो बराबर करो, यहां पे देखो सी का मान कितना रखोगे 1, डी का मान क्या रखोगे 1, माइनस ए का मान कितना रखोगे 3, बी का मान कितना रखोगे 2, हो गया। अब क्या होगा, 1/1 का तो मतलब क्या होता है, एक ही होता है, 3/2, ऋण का एक इधर, या 1 माइनस 3/2। अब देखो क्या पालन करेगा कि नहीं, इसमें तो कंफ्यूजन है, पालन करेगा ही नहीं। बटे में 1 ले लो और यहाँ पे भी 1, जो कि हमारा दिया ही था। दोनों कैल्शियम, 2 और 1 कैल्शियम, जो बड़ा है उसको लिया जाता है, बड़ा कौन है 2 ना, ले लो यहाँ पे। 2 में 2 का भाग करोगे कितना आएगा, 2 1 कम 2 ना, गुणा नहीं कराना, भाग कराना। 2 1 कम 2, 1 आया ना, 1 का गुणा 3 से कराओ तो 3 1 कम 3, 1 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2, 2 का गुणा 1 से कराओगे तो कितना आया, यहां पे भी लो एलसीएम, 2 ही आएगा, इसमें 1 में 2 का भाग दोगे तो कितना आया 2, 2 का गुणा 1 से कराओगे तो 2 1 कम 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो कितना आया 1, 1 का गुणा किससे कराओगे 3 से, तो 3 1 कम 3। अब आएगा क्या आंसर, 3 में 2 को घटाओ तो कितना आया 1, यहां का आया 2, 2 में 3 को घटाना है, हाँ 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या में क्या है माइनस, तो यहां लग जाएगा माइनस, अब बटे 2, दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना बराबर, मतलब घटाने पर क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। बातें क्लियर समझ में आ रही हैं, पहले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, पढ़नी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। पिछले बार बहुत बताया था, बहुत समझाया था मैं, इसमें लिखा भी है, तो यहां लिख दोगे, और भी चेक करते हैं, अभी एक चेक किया ना, और भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखोगे, अतः घटाने पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अभी एक नियम ऐसा है जिसमें पालन नहीं करता, मैं क्रॉस लगा दिया ना, ये पालन नहीं करेगा बस। क्या क्या पालन किया, समृत में चारों किए, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर दिए। उसके बाद कौन सा दूसरा नियम है, क्रम विनिमय में जोड़ वाला भी पालन किया, घटाने वाला पालन नहीं किया। अब अगला चेक करें, चलो अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं, चलो अब आते हैं भाग वाला, गुणा वाला कहां गया, चलो कोई बात नहीं। इसको यदि उसमें जो लिखा है किताब में ऐसे लिखा होगा ए माइनस बी, सॉरी ए भागे बी, बी भागे ए, ऐसे लिखा होगा, इसी को उल्टा करके लिखना है ना, ए भागे बी पलट के बी भागे ए, बस यही होगा। अब इसको चेक करो कि ए का मान कितना ले लेते हैं अपन 2, बी का मान कितना ले लिए 3, मैं खुद से ले रहा हूं ना, ऐसा उसमें लिखा नहीं है। सी का मान कितना ले लिया 3, डी का मान ले लिया 4, ले लिया। अब यहां पे रखो, यहां पे रखो, ए का मान रखो कितना होगा 2, बी का मान कितना रखो 3, भागे सी का मान कितना रखोगे 3, डी का मान रखोगे 4, बराबर सी का मान कितना रखोगे 3, डी का मान 4, इसी को पलट देना है ना, इसी को पलट दोगे। ये रहे रहे इसको परेशानी हो जाती है।
ऐसा दिख रहा है? ठीक है, इसी को पलट दे, 2/3 है भागे 3/4 है, और इसी को पलट के 3/4 और भागे क्या कर देंगे अपन 2/3 कर दिए। मतलब इसी को क्या किए, पलट दिए, बस इतना गेम करना है। 2/3 आपको पता है कि ये भाग है ना, जब गुणे में जाता है तो क्या होता है, पलट जाता है, ये पलटी मार देगा किस तरह, बंदर की तरह, बंदर नहीं देखते ऐसे पलटी मारता है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा 4/3, जैसे ही गुणे में बदला पलट जाएगा। क्योंकि आप 8वीं कक्षा में हो, 8वीं कक्षा में से सीखना स्टार्ट कर दो, अभी से पूरे गणित के रूल सीखो, गणित इजी हो जाएगा। 3/4 इसको भी पलट दो तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2, पलट दिए, इसको गुणा करा दो, गुणा कराओ, 4 दूनी 8, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 4 दूनी 8, बराबर आ रहा है का, कहां से आ रहा, ये 8/9 है, ये 9/8 है, तो इस कंडीशन में भाग में भी ये पालन नहीं करेगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आ रहा है? मजा कब आएगा, जब सवाल लगाओगे तुम लोग। क्या था, भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कल आते ही आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्लियर बातें हो गई, इसमें डाउट तो नहीं किसी को, किसी को डाउट नहीं? वो बिटिया ऐसे मुंडी हिला रही जैसे वही समझ रही हो। हाँ हाँ, अब गुणे वाला आता है, ठीक है, क्या क्या सीखा आपने, मैं पूछूंगा लास्ट में, मैं पूछूंगा लास्ट में कि क्या क्या चीजें कंफर्म आपको पता चली। समरथ में चारों नियम को ओके रहा, समरथ में जोड़ोगे तो भी परिमेय आ रहा था, घटाने पे भी परिमेय आ रहा था, भाग करने पे परिमेय आ रहा था, गुणा करने पे परिमेय आ रहा था, यही ना आ रहा था। अरे भैया आप खुद कर लो ना, a+b 2 को जोड़ो, कोई भी 2 अंक को जोड़ो, परिमेय तो आ ही जाएगा, कोई भी 2 अंक जोड़ोगे तो क्या आएगा, परिमेय आ जाएगा। तो समरथ है, 2 अंक घटाओ तो परिमेय आना चाहिए, 2 अंक जोड़ो तो परिमेय आना चाहिए, 2 अंक को गुणा करो परिमेय आना चाहिए, 2 अंक भाग करोगे तो भी परिमेय आना चाहिए, तो समरथ होगा। इसमें देखो, इसमें सीधा सिंपल है, ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो a गुणे b गुणे a, ऐसे ये फॉर्मूला है, मतलब कि जो भी संख्या होगी इसको पलट देना बस। तो मैं ले लेता हूं कौन सी संख्या, a बराबर 5 और b बराबर 6, यहीं पे रख देता ना, इन दोनों पे 6 कहां रख देता हूं, 3 रखता हूं, ठीक है, रखो, a का मान क्या रखो 5, b का मान 3, b का मान 3, a का मान 5, 3 पचे 3 पचे, दोनों बराबर आ गए। अब इसको बटे वाला ले ले कोई, तो बटे वाला ले लो, a बराबर ले लो 1/2, b बराबर ले लो 3/5, अब इसका गुणा कराओ, यहां पे रखना ना, यहां पे a का मान 1/2, 3/5, इसी को पलट दो, इसी को पलट के 3/5, 1/2, 3 का गुणा 1 से कराओगे 3, 5 में 2 का गुणा कराओगे 10, 3 में 1 का गुणा कराओगे 3, 5 में 2 का गुणा कराओगे 10, दोनों बराबर आ रहे। तो ये क्या लिखोगे, ये किया था, किसको करता है ये, गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं आज मैं, ये जो बता रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11वीं की फिजिक्स, 11वीं कक्षा के फिजिक्स में सहचर्य नियम, इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, और ये क्रम विनिमय नियम वो वहां मिलता है,
ये हल्के में नहीं लेना है। जो टीचर इसको नहीं पढ़ा रहा है, डायरेक्टली आपसे सॉल्व करा रहा है, वो गलत करा रहा है। क्योंकि इसमें जब आप चैप्टर पलटेंगे प्रश्नावली 1.1 में, तो उसमें देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग के लिए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसको जब आप करेंगे तो क्या करना है, गुणधर्म का नाम लिखना है, डायरेक्टली आप नहीं करोगे। निचले दूसरे नंबर में देखिए, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से इतने के रूप में अभिकलन करते हैं, डायरेक्टली नहीं करना है। क्लियर बात हो गई इतनी? किसी को डाउट तो नहीं? इतने में होना भी नहीं चाहिए। डाउट होगा तो डाउट के लिए फिर क्लास रहेगी।